अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं अशरफ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें हम देखेंगे कि ज़ीरो कंडीशनल क्या है, फर्स्ट कंडीशनल क्या है, सेकंड कंडीशनल क्या है और थर्ड कंडीशनल क्या है। तो आइए स्टार्ट यहाँ फर्स्ट ज़ीरो कंडीशनल से लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसे कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहते हैं। देखिए, इसके दो हिस्से होते हैं, यानी पहला हिस्सा और फिर इसके बाद कॉमा होता है और फिर दूसरा हिस्सा होता है। अब जो पहला हिस्सा होता है इसमें इफ़ होता है, इसमें एक कंडीशन होता है, एक शर्त होती है, और दूसरा हिस्सा जो मेन क्लॉज होता है उसमें उस शर्त का रिज़ल्ट होता है। इसीलिए इसको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे इफ़ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, जब हम बर्फ़ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है। तो ये जो हम क्या करते हैं बर्फ़ को जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या है, ये एक शर्त है। किस चीज़ का शर्त है? ये बर्फ़ के मेल्ट होने का, यानी बर्फ़ के पिघलने का ये शर्त है कि अगर इसे हम गरम करें तो ये इसीलिए कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक शर्त होती है और फिर उसका एक रिज़ल्ट होता है। इसीलिए इसको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। तो जो ज़ीरो कंडीशनल होता है इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ज़ीरो कंडीशनल इज़ यूज टू डिस्क्राइब यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड जर्नल हैबिट्स। तो ये जो ज़ीरो कंडीशनल होता है इसमें क्या होता है, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो चीज़, वो बात जो हम सच मानते हैं और जो हकीकत पर भी होता है, जो साइंटिफिकली और ऐसा होता है और वो सच होता है। दूसरी है जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, मतलब जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी ऐसे बातें होती है, ऐसे आमाल होते हैं जो हकीकत पर मबनी होते हैं। अच्छा, तीसरा जो है वो जो जनरल हैबिट्स, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हम माशरती तौर पर हम उसको मानते हैं कि ऐसा होता है, तो लोगों का उसका मानना होता है। तो ऐसी बातों में हम क्या है, हम ज़ीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। और ज़ीरो कंडीशनल का जो फार्मूला है वो इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल और फिर जो है वो जो दूसरा क्लास है वो भी प्रेजेंट सिंपल का होता है। तो यहाँ पर चंद एग्जांपल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ये तो हम पहले देख चुके हैं इस एग्जांपल को। जैसे अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है। अब ये हकीकत भी है और हम सच भी है और ऐसा ही होता है, लेकिन ये कंडीशन सेंटेंस है यहाँ पर, और एक ऐसा सेंटेंस है जो हकीकत पर मबनी है। यानी अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघलता है। इस तरह इफ़ यू ड्रॉप समथिंग इट फॉल्स, अगर आप कुछ छोड़ते हो यानी नीचे से, यानी नीचे की तरफ कुछ छोड़ते हो तो क्या होता है, वो गिरता है। ये हकीकत भी और साइंटिफिकली ट्रूथ भी है, अगर हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है। इस तरह इफ़ यू मिक्स ब्लैक एंड वाइट, अगर तुम काले और सफ़ेद को यानी रंग को मिक्स करते हो, इट बिकम्स ग्रे, तो ये क्या हो जाता है, ये ग्रे बन जाता है। अगर हम काले और वाइट को जब हम मिक्स करते हैं तो ये ग्रे कलर बन जाता है। इस तरह व्हेन सन डाउन्स इट बिकम्स डार्क, तो कहते हैं कि जब सूरज ढलता है, यानी जब सूरज गुरूब होता है, इट बिकम्स डार्क, तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। व्हेन सन डाउन्स इट बिकम्स डार्क, जब सूरज गुरूब होता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। इस तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में इस तरह बातें करते हैं और वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अगर जो लोग अकेले जाते हैं, यानी रात को जो लोग अकेले जाते हैं वो डरते हैं। जो लोग सूरज यानी जो लोग धूप में घूमते हैं वो काले हो जाते हैं। इस तरह जब बादल आते हैं तो बारिश होती है। ये सब क्या है, ये ज़ीरो कंडीशनल है। और आप अपने डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे जुमले बोलते होंगे, लेकिन आपने कभी इनको नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन कभी अगर नोटिस करेंगे तो आपको इस तरह ही पता चलता है कि ये कौन सा कंडीशनल है। खैर, अब आते हैं फर्स्ट कंडीशनल पर कि ये क्या है।
First conditional is used to talk about future events that are likely to happen. तो ये क्या है कि एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में उम्मीद है उसके होने का, उम्मीद की जाती है कि ऐसा हो। यानी इसमें क्या होता है, इफ़, इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल, और फिर क्या है जो अगला क्लाउज है वो भी फ्यूचर यानी फ्यूचर सिंपल है। यानी इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। तो इसमें क्या होता है कि हम एक शर्त रखते हैं और फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये जो इफ़ इट रेन्स ये क्या है, ये एक शर्त है कि अगर बारिश होती है या बारिश हो जाती है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इस तरह इफ़ ही स्टडीज़ हार्ड ही विल पास दिस एग्ज़ाम। अगर वो अच्छी पढ़ाई करता है तो वो ये एग्ज़ाम पास कर लेगा। शर्त क्या है कि अगर वो पढ़ाई करता है तो वो क्या करेगा, वो अपने एग्ज़ाम को पास कर लेगा। इस तरह इफ़ शी डजंट हरी शी विल मिस द बस। अगर वो जल्दी नहीं करती है तो वो क्या करेगी, बस उससे छूट जाएगी। इस तरह इफ़ दे इनवाइट मी, अगर वो मुझे दावत देते हैं, आई विल अटेंड द पार्टी, तो मैं पार्टी अटेंड कर लूँगा। तो फर्स्ट कंडीशनल क्या है कि इसका पहला हिस्सा जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है और दूसरा हिस्सा फ्यूचर सिंपल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर का ये काम ऐसा होता है तो वो काम ऐसे होगा। या इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आइए अब सेकंड कंडीशनल डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। सेकंड कंडीशनल इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशन एंड देयर कंसीक्वेंस। तो एक ऐसी सिचुएशन जो बस मफरूज़े पर बनी होती है, हाइपोथेटिकल होती है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सिर्फ अफसोस किया जाता है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। एक ऐसी सिचुएशन की बात करें कि एक ऐसी कॉन्सिक्वेंस की बात करती है जो हुआ नहीं है लेकिन अफसोस किया जा रहा है कि अगर ये एक्शन ऐसा होता तो ये दूसरा इसका रिज़ल्ट भी ऐसा होता। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल से पहले इसका जो फार्मूला है वो देख लेते हैं। इफ़ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड और कुड माइट, तीनों में से किसी को भी लगा रहे, कोई भी आ सकता है। तो ये तो इसका फार्मूला है, लेकिन आइए देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती होती, आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार ख़रीदता। न तो मैंने लॉटरी जीती है और ना मैं कार ख़रीद रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जिसमें बस उम्मीद की एक ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं अफसोस है, इसमें मुझे अफसोस है इस बात पर, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी होती, ये काम ऐसा होता तो इसके रिज़ल्ट भी ऐसा होता। तो क्या है, यानी मैं सोचता हूँ कि पास में कुछ ऐसा एक्शन होता तो मेरा प्रेजेंट ऐसे होता। तो इसीलिए पास सिंपल है और फिर इसका वुड, कुड और माइट, तीनों में से कोई भी लगा दे। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार, अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं कार ख़रीदता। ये प्रेजेंट, ये जो इसका जो सेकंड क्लाउज है आई वुड बाय अ कार, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में एक ऐसी सिचुएशन की बात हो रही है जो मुमकिन नहीं है
लेकिन ये ख्वाहिश की बात हो रही है, ये एक ऐसी ख्वाहिश की बात हो रही है जिसको अब होना नामुमकिन है, लेकिन क्या है, बस इजहार किया जा रहा है। इस तरह इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड स्लीप नाउ, तो मैं अभी सोता। इफ़ आई वर यू आई वुड स्लीप नाउ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं सोता। इफ़ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते, ही वुड स्टे इन दिस होटल, तो इस होटल में क्या करता, स्टे करता। ना तो उसके पास पैसे हैं, ना वो होटल में स्टे कर रहा है। इसकी वजह ये है कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर होते तो वो क्या करता, वो होटल में स्टे करता। इफ़ शी वर देयर, अगर वो वहाँ होती, शी वुड मीट यू, तो वो तुमसे मिलती। तो ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पर जो नामुमकिन है, लेकिन जस्ट इमेजिनेशन की जा रही है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अनलाइकली सिचुएशन है, और एक ऐसी कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है जो हकीकत पर तो नहीं हो सकती, लेकिन जस्ट उसका होने का इजहार किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम सेकंड कंडीशनल कहते हैं। अब आइए थर्ड कंडीशनल को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। थर्ड कंडीशनल इज़ यूज टू डिस्क्राइब पास्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड कंसीक्वेंस, यानी माजी के बारे में एक ऐसी सिचुएशन की बात हो रही है जो हुआ नहीं है, लेकिन अफसोस किया जा रहा है। अफसोस किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा, इसका अंजाम ऐसा होता। अगर एक काम ऐसा होता तो मैं ये ऐसा करता, या काम ऐसा हो चुका होता। इट इज़ पास्ट और पास्ट, यानी पास का पास है, माजी का माजी है। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, इसमें तीनों में से कोई भी लगा दे। लेकिन ये क्या है, इसमें जो इफ़ है फिर प्लस के बाद फिर क्या है, फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट में पहला क्लाउज है, यानी ये जो कंडीशनल क्लाउज है ये पास्ट परफेक्ट में है, और इसका रिजल्ट फिर क्या है, वुड हैव या कुड हैव और माइट हैव, कुछ भी लगा दे। तो एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर लेते। इफ़ ही हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती, ही वुड हैव पास्ड हिज एग्ज़ाम, तो वो अपने एग्ज़ाम पास कर चुका होता। अगर उसने पढ़ाई अच्छी तरह की होती, ही वुड हैव पास्ड हिज एग्ज़ाम, तो वो अपने इम्तिहान पास कर चुका होता। न तो उसने अच्छी पढ़ाई की थी और ना ही उसने अपने एग्ज़ाम पास किए हैं। इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन ऑफ फॉर पास्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड consequence, एक ऐसा रिज़ल्ट की बात हो रही है जो होना नामुमकिन है, लेकिन जस्ट अफसोस किया जाता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा काम हो चुका होता। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है, इफ़ शी हैड बीन देयर, अगर वो वहाँ होती, शी वुड हैव सीन मी, वो मुझे देख चुकी होती। ना तो वो वहाँ थी, ना वो मुझे देख चुकी है। शर्त यह है अगर वो होती तो वो मुझे देख लेती। तो इस तरह इफ़ दे हैड टेकन अ मैप, अगर उन्होंने एक मैप लिया होता, दे वुड नॉट हैव गॉन ऑन द रॉन्ग वे, तो वो गलत रास्ते पर नहीं जा चुके होते। इस तरह इफ़ अली हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर अली ने मुझे इतला दी होती, आई वुड हैव अटेंडेड हिज मीटिंग, तो मैं उसकी मीटिंग अटेंड कर चुका होता। अगर अली ने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैं क्या करता, मैं उसकी मीटिंग को अटेंड कर चुका होता। अच्छा जी, ये जो सेकंड कंडीशनल है और थर्ड कंडीशनल, इसमें ये फ़र्क है कि सेकंड कंडीशन में एक हिस्सा जो है वो पास्ट है और दूसरा हिस्सा जो वुड है वो प्रेजेंट की बात होती है। अगर मैंने लॉटरी जीती होती, आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार ख़रीदता। तो ये प्रेजेंट में एक बात की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि
अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं क्या करता, मैं कार ख़रीदता। तो ये प्रेजेंट की बात है। जबकि थर्ड कंडीशनल में दोनों क्लाउज जो है वो पास्ट है। इफ़ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वो उसने अच्छी पढ़ाई की होती, ही वुड हैव पास्ड हिज एग्ज़ाम, तो वो अपने एग्ज़ाम पास कर चुका होता। तो इसमें और उसमें ये यानी सेकंड और थर्ड कंडीशन में ये फ़र्क है कि सेकंड में हम रिज़ल्ट की बात प्रेजेंट में करते हैं और थर्ड में रिज़ल्ट की बात भी पास्ट में करते हैं, यानी दोनों हिस्से यानी दोनों क्लाउज पास्ट में है। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट कंडीशनल के बारे में क्लियर हो गया होगा। और अगर आप मज़ीद इस तरह वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो पर अपना कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।